हेलो एंड वेलकम एवरीवन वंस अगेन टू द चैनल फॉरेस्ट्री एग्जाम एकेडमी। देखिए यूजीसी नेट फॉरेस्ट्री 30 जून को होने वाला है, यानी कि हमारे पास ओनली 20 डेज लेफ्ट है। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं एग्रो फॉरेस्ट्री एंड टीओएफ से इम्पोर्टेंट कुछ एमसीक्यूज। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फॉरेस्ट्री नेट एस्पायरेंट्स दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, ताकि उनको भी टाइम टू टाइम हमारे एमसीक्यूज और नोट्स मिलते रहे। ओके, सो लेट्स गो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि एग्रो फॉरेस्ट्री इज बेस्ट डिफाइंड एज। तो देखिए, एग्रो फॉरेस्ट्री को हमने पहले भी देखा है कि जिसमें हम ट्रीज के साथ क्रॉप्स भी लेते हैं, लाइव स्टॉक भी लेते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन जिसमें होगा वो हमारा सही आंसर होगा। तो सिर्फ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स नहीं, सिर्फ फॉरेस्ट ट्रीज ये भी नहीं, डेलिब्रेट इंटीग्रेशन ऑफ ट्रीज यस विथ क्रॉप्स एंड लाइफ स्टॉक ऑन द सेम लैंड यूनिट। तो सी इज द राइट आंसर। ओके, लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री इज बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स के अरेंजमेंट के बेसिस पे कौन सा एग्रो फॉरेस्ट्री क्लासिफिकेशन बेस्ड है। तो देखिए, कंपोनेंट्स का जो अरेंजमेंट है उसके बेसिस पे स्ट्रक्चरल जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड है। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन में जो कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या हमारे कंपोनेंट्स हैं, ट्रीज हैं, ठीक है, क्रॉप्स हैं, लाइव स्टॉक है। तो ये क्या होता है, फिजिकल पैटर्न में बेस्ड होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सिल्वीकल्चरल कंसिस्ट ऑफ। देखिए, तो एग्री आ रहा है यानी कि क्रॉप्स, और सिल्वी आ रहा है यानी कि ट्रीज। ठीक है, तो ट्रीज और क्रॉप्स जिसमें होगा वो हमारा एग्री सिल्वी हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर। फिर आ रहा है सिल्वो पास्चोरल सिस्टम इंक्लूड्स। क्या है कि सिल्वो पास्चोरल सिस्टम क्या इंक्लूड कर रहा है। तो सिल्वी यानी कि ट्रीज एंड पास्चर यानी कि लाइव स्टॉक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ट्रीज और लाइव स्टॉक। तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्या बोल रहा है कि विच एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम इंक्लूड्स ट्रीज क्रॉप्स एंड एनिमल्स टुगेदर। कौन सा एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम है। तो हमने देखा है कि ट्रीज हो गया, तो ट्रीज यानी कि एग्री, क्रॉप्स यानी कि ट्रीज यानी कि सिल्वी, क्रॉप्स यानी कि एग्री, और एनिमल्स यानी कि पास्चर। तो सिंस ये एग्रो फॉरेस्ट्री है तो हम पहले क्रॉप को रख देंगे, यानी कि एग्री सिल्वी पास्चर। तो एग्री सिल्वी पास्चोरल, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ओके, नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 कि डायग्नोसिस एंड डिजाइन मेथोडोलॉजी वाज डेवलप्ड बाय। डायग्नोसिस और डिजाइन जो मेथोडोलॉजी किसके द्वारा डेवलप किया गया था। तो एफएओ ने नहीं किया था डेवलप, इसको किया था आईसीआरएफ ने। ठीक है, अब आईसीआरएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। आईसीआरएफ का फुल फॉर्म हो जाता है आपका इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च इन एग्रो फॉरेस्ट्री। ओके, एग्रो फॉरेस्ट्री। ठीक है, ये किसका, आईसीआरएफ का फुल फॉर्म है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्या कह रहा है कि विच इंटरैक्शन इज कंसीडर्ड ए पॉजिटिव ट्री क्रॉप इंटरैक्शन। कौन सा इंटरैक्शन है इनमें से जो पॉजिटिव है। ओके, पॉजिटिव इंटरैक्शन है। ठीक है, तो कंपटीशन फॉर वाटर, अगर जहां भी कंपटीशन वर्ड आ जाएगा, कहीं भी कंपटीशन वर्ड आएगा तो वो क्या होगा, हमेशा निगेटिव इंटरैक्शन होगा। तो ये गलत है। कंपटीशन फॉर न्यूट्रिएंट्स, ये भी कंपटीशन है यानी कि ये भी निगेटिव हो जाएगा, ये भी गलत है। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय ट्रीज, यस, ये हमारा पॉजिटिव इंटरैक्शन हो जाएगा। इसमें क्या होते हैं, जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, लेग्यूमिनस जो प्लांट्स होते हैं उनके रूट्स में एक राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है। ठीक है, राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है जो क्या करता है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करता है, यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है ट्रीज, जिसको एब्जॉर्ब करती है अपने ग्रोथ के लिए। ओके, एलिलोपैथी भी नहीं हो पाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, असर्शन दिया हुआ है और फिर उसका रीजन दिया हुआ है। असर्शन क्या कह रहा है कि इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अडॉप्ट ए डेडिकेटेड नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री कंट्री। यस, इंडिया फर्स्ट कंट्री बना था जिसने एक डेडिकेटेड नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी अडॉप्ट किया था। कब किया था, 2014 में, 2014 में। ठीक है, नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी वाज लॉन्च इन 2014 टू प्रमोट इंटीग्रेशन ऑफ ट्रीज विद फार्मिंग सिस्टम। ठीक है, अब इसका रीजन दिया हुआ है। तो
देखिए नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री लॉन्च तो हुआ था 2014 में, किसको प्रमोट करने के लिए, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रीज विद फार्मिंग सिस्टम को, ठीक है। लेकिन उसके पहले से हमारे यहाँ इंडिया में एग्रो फॉरेस्ट्री के प्रैक्टिसेस चल रहे थे, बट ऑफिशियली कोई पॉलिसी क्या हुई थी, एडॉप्ट नहीं हुई थी। तो दिस इज ट्रू, बट इसका अगर ये देखा जाए तो ये कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कहता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास पहले से ही एग्रो फॉरेस्ट्री फार्मिंग सिस्टम प्रैक्टिस में है। ओके, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा कि both are true and R is not the correct explanation, ठीक है। both A and R are true but R is not the correct explanation, okay। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। ये अगेन असर्शन एंड रीजन से है। तो असर्शन क्या है कि एग्रो फॉरेस्ट्री कैन कंट्रीब्यूट टू क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। यस, एग्रो फॉरेस्ट्री कंट्रीब्यूट करता है क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में। अब कैसे करता है? तो क्या होता है कि जो हम क्रॉप्स के साथ में ट्रीज को लगाते हैं, तो ट्रीज क्या है, बहुत ही बेटर क्या करते हैं, मिटिगेट करते हैं क्लाइमेट चेंज में। कैसे? वो क्या करते हैं, एक कार्बन का सिंक तैयार करते हैं, जिसमें वो क्या करते हैं, कार्बन को सिक्वेस्ट करते हैं। ओके, तो ट्री इन एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम सिक्वेस्टर एटमॉस्फेरिक कार्बन। यस, तो ए इज ट्रू, B is also true and B is the correct explanation। कार्बन को सिक्वेस्ट करने के बाद ही ये क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में हेल्प करते हैं। तो बोथ A and R are true and R is the correct explanation of A। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि एलेलोपैथी रेफर्स टू। अब एलेलोपैथी क्या होता है, ठीक है। तो एलेलोपैथी क्या है? एक ऐसा इफेक्ट है जिसमें जो एक प्लांट होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक प्लांट है, यहाँ पे एक प्लांट है, तो क्या होगी, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो केमिकल को इनहिबिट करते हैं, ठीक है, ठीक है, केमिकल को इनहिबिट करते हैं, जिसके कारण दूसरे प्लांट का ग्रोथ क्या होता है, रुक जाता है, और जो प्लांट इनहिबिट कर रहे हैं उस केमिकल को, उनका ग्रोथ अच्छा बना होता है, ठीक है। इसको कहते हैं हम एलेलोपैथी इफेक्ट। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केमिकल इनहिबिशन ऑफ वन प्लांट बाय अनदर। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। कंपटीशन फॉर लाइट बिटवीन ट्रीज एंड क्रॉप्स इज एन एग्जांपल ऑफ। लाइट और ट्रीज और क्रॉप्स के बीच में अगर कंपटीशन हो रहा है, तो मैंने हमेशा बताया कि कंपटीशन हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है, हमेशा निगेटिव होगा। तो बिलो ग्राउंड इंटरैक्शन। ओके, चलिए इसमें थोड़ा अलग टाइप से ऑप्शन दिया हुआ है, नॉट निगेटिव पॉजिटिव टाइप का दिया हुआ है। तो अगर लाइट और ट्री का कंपटीशन है तो कैसा, बिलो ग्राउंड नहीं होगा, क्योंकि लाइट हमेशा क्या होती है, अबव ग्राउंड होती है, ऊपर एक्सटर्नल जो सन से जो हीट आ रहा है उसको डायरेक्ट क्या होता है, ऊपर फोलिएज में ट्रैप होता है। तो ये अबव ग्राउंड इंटरैक्शन हो जाएगा, इज द राइट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, असर्शन दिया हुआ है और अगेन रीजन दिया है। असर्शन क्या कह रहा है कि प्रूनिंग इज रिकमेंडेड इन एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम। तो यस, एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम में प्रूनिंग रिकमेंडेड है। रीजन क्या है कि प्रूनिंग रिड्यूसेस कंपटीशन फॉर लाइट बिटवीन ट्रीज एंड क्रॉप्स। यस, जब कोई ट्री का हम प्रूनिंग करते हैं, प्रूनिंग एक ट्रेंडिंग ऑपरेशन है, हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं सिल्वीकल्चरल में जो एमसीक्यूज था, जिसमें हम क्या करते हैं कि जो ब्रांचेस होती हैं, जो एक्स्ट्रा ब्रांचेस हुए, कैनोपी है, उसको हम क्या करते हैं कि थोड़ा प्रून करते हैं, रिमूव करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि एनफ स्पेस क्रिएट होता है और ज्यादा सनलाइट मिलती है किसी क्रॉप्स को। ओके, बोथ फॉर ट्रीज एंड क्रॉप्स। तो ए इज द ट्रू एंड आर इज ऑल्सो ट्रू, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि विच मैनेजमेंट प्रैक्टिस हेल्प्स रिड्यूस ट्री क्रॉप कंपटीशन। कौन सा मैनेजमेंट प्रैक्टिस है जो रिड्यूस करता है ट्री और क्रॉप के आपस का बीच का कंपटीशन को। तो देखिए पोलार्डिंग इज ऑल्सो ट्रू, पोलार्डिंग भी रिमूव करता है ट्री और क्रॉप के कंपटीशन को। प्रूनिंग भी रिड्यूस करता है, अभी हमने देखा रूट प्रूनिंग, ये भी रिड्यूस करता है। ओके, तो ये ऑल ऑफ द एबव हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की चलते हैं। 24 जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एग्रो फॉरेस्ट्री क्लासिफिकेशन। ओके, पहला क्या कह रहा है कि स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन कंपोनेंट अरेंजमेंट। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन कंपोनेंट
अरेंजमेंट, तो यस अभी हमने ऊपर ही देखा था कि कंपोनेंट के अरेंजमेंट के बेसिस पे अगर कोई क्लासिफिकेशन है तो उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन कहते हैं। दूसरा है कि फंक्शनल क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन पर्पस सर्व्ड बाय द सिस्टम। यस, पर्पस यानी कि फंक्शन, ठीक है, पर्पस इक्वल टू फंक्शन, तो यस फंक्शनल क्लासिफिकेशन क्या पर्पस है उसके बेस पे ही फंक्शन करेगा। दूसरा क्या है, इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कंसीडर्ड क्लाइमेट एंड इकोलॉजिकल कंडीशन, तो यस इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमेशा क्लाइमेट और इकोलॉजिकल कंडीशन को बेस्ड होता है। ओके, सो बोथ 1, 2 and 3 आर करेक्ट, डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। 15 क्या कह रहा है, कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं लिस्ट ए और लिस्ट 2, इनको हमको मैच करना है। तो एग्री सिल्वीकल्चर, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स प्लस ट्रीज, तो ए का हो जाएगा ट्री प्लस क्रॉप, तो ए इक्वल टू 3, ठीक है। बी सिल्वो पास्चर सिल्वीकल्चर यानी कि ट्री प्लस पास्चर यानी कि लाइव स्टॉक, तो बी का हो जाएगा 2 एंड दिस वन एग्रो सिल्वी पास्चुरल यानी कि तीनों जिसमें ट्रीज भी हैं, क्रॉप्स भी हैं और लाइव स्टॉक भी हैं, तो सी का हो जाएगा 1। ओके, 3, 2, 1, तो जिसमें 3, 2, 1 होगा वो सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सब मिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री SMAF आर करेक्ट। SMAF सब मिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री जो है इसके रिगार्डिंग में कौन सा, तो इट वाज लॉन्च ड्यूरिंग द ईयर 2016 एंड 2017। यस, ये 2016-17 में लॉन्च किया गया था। ओके, दूसरा इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, आई थिंक यस, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चरल एंड फार्मर्स वेलफेयर के अकॉर्डिंग के अंदर में ही इम्प्लीमेंट किया गया था। ओके, इट प्रमोट्स ट्री प्लांटेशन और फार्मलैंड्स, तो यस ये तीनों ही इसके सही आंसर हो जाएंगे इस मैथ के, ठीक है। तो हमारा जो डी इज द राइट आंसर। ओके, क्योंकि ये तीनों ही SMAF के रिगार्डिंग सही हैं। अब देखिए ये जो हमारा SMAF है वो मतलब हमारा NMSA यानी कि जो NMSA है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इसके अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चरल एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ओके, तो डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 कि ट्रीज प्लांटेड अलोंग रोड्स कैनल्स एंड रेलवेज आर, ट्रीज जो हैं रोड्स कैनल्स एंड रेलवेज में जो प्लांटेशन होते हैं उसको क्या कहते हैं। देखिए ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है बट ट्रिकी क्वेश्चन है। जैसे अर्बन फॉरेस्ट्री भी हो सकता है इसमें, मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। अगर रोड्स पे है, कैनाल्स पे है, रेलवे पे है तो पीपुल कैन से कि अर्बन फॉरेस्ट्री हो सकता है, कम्युनिटी फॉरेस्ट्री एक्सक्लूड हो जाएगा। लीनियर स्ट्रिप प्लांटेशन, यस लीनियर स्ट्रिप प्लांटेशन इज द राइट आंसर, ठीक है। ओके सॉरी, हाँ लीनियर स्ट्रिप प्लांटेशन इज द राइट आंसर। क्या होता है, रोड्स कैनल्स और रेलवे ट्रैक्स पे हमेशा क्या करते हैं, हम एक स्ट्रिप में प्लांटेशन करते हैं। रोड से सीधा गई है तो रोड्स के बोथ साइड में प्लांट करेंगे, यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे, तो एक लीनियर वे में प्लांट कर रहे हैं। वेदर इट इज कैनल भी सीधा ही जाती है, रेलवे ट्रैक्स भी सीधा जाते हैं, तो एक लीनियर वे में प्लांट कर रहे हैं, इसलिए लीनियर स्ट्रिप प्लांटेशन कहा गया है। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। द नोडल मिनिस्ट्री इंप्लीमेंटिंग सब मिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री इज, अभी मैंने बताया नोडल मिनिस्ट्री कौन थी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चरल एंड फार्मर्स वेलफेयर, ठीक है। थोड़ा सा इस मैथ के बारे में आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये अभी रिसेंट का है और फॉरेस्ट्री से रिलेटेड है, फॉरेस्ट्री फर्स्ट टाइम में है, तो इस टाइप के मिनिस्ट्रीज और इस टाइप के जो नए मिशंस वगैरह लॉन्च किए गए हैं इससे क्वेश्चन आएंगे। जैसे ग्रीन इंडिया मिशन से भी क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ग्रीन इंडिया मिशन इज ए पार्ट ऑफ, ग्रीन इंडिया मिशन किसका पार्ट है, तो ग्रीन इंडिया NAPCC का पार्ट है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। ये ग्रीन इंडिया मिशन इसका पार्ट है। ओके चलिए 8 जो हमारा नेशनल मिशन है ना उसमें से एक मिशन है हमारा ग्रीन इंडिया मिशन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते। क्या बोल रहा है कि वर्ल्ड एग्रो फॉरेस्ट्री सेंटर इज कॉमनली नोन एज, तो अभी मैंने बताया था कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री ICRF, इसका नया नाम हो गया है वर्ल्ड एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम, सॉरी एग्रो फॉरेस्ट्री सेंटर, ठीक है। एग्रो फॉरेस्ट्री सेंटर इसका न्यू नेम हो गया है, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? अगेन असर्शन दिया हुआ है और उसका रीजन दिया हुआ है। असर्शन क्या कह रहा है कि सोशल फॉरेस्ट्री एम्स टू मीट लोकल पीपल्स नीड फॉर फ्यूल, वुड एंड फॉडर। तो यस, सोशल फॉरेस्ट्री या कम्युनिटी फॉरेस्ट्री, इनका मेजर जो एम होता है, ऑब्जेक्टिव होता है कि जो वहाँ फॉरेस्ट के पास में रहने वाले फ्रिंजेस पे जो कम्युनिटी है, जो लोकल पीपल्स हैं, उनका फ्यूल, वुड और फॉडर का रिक्वायरमेंट को फुलफिल करें। ओके, देन होता है सोशल फॉरेस्ट्री फोकसेस एक्सक्लूसिवली ऑन टिम्बर एक्सपोर्ट प्रोटेक्शन। नो, सिर्फ और सिर्फ टिम्बर एक्सपोर्ट पे नहीं फोकस करते हैं, वो ओनली फोकस करते हैं फ्यूल, वुड और फॉडर के ऊपर। ठीक है, तो असर्शन इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ग्रीन इंडिया मिशन। अगेन ग्रीन इंडिया मिशन के, इट इज वन ऑफ द मिशन अंडर NAPCC। तो यस, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंदर में ये ग्रीन इंडिया मिशन है। इट एम्स टू इंक्रीज फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। तो यस, इट इज ऑल्सो ट्रू, फॉरेस्ट और ट्री कवर्स को इंक्रीज करने के लिए ही इस मिशन को लॉन्च किया गया है। ठीक है, इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। नो, इसको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर में नहीं रखा गया, इसको रखा गया है MOEFCC के अंदर। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 1 and 2 ओनली। तो ए इज द राइट आंसर, 1 and 2 ओनली। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉजिटिव ट्री क्रॉप इंटरेक्शन। कौन सा इनमें से पॉजिटिव ट्री क्रॉप इंटरेक्शन नहीं है? देखिए, इसमें नॉट पूछ रहा है, तो पॉजिटिव कौन सा नहीं है? न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ये आई थिंक पॉजिटिव है। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग इज द पॉजिटिव, ये रॉन्ग हो जाएगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। शेड इंड्यूस्ड यील्ड रिडक्शन, यस, ये निगेटिव है। ठीक है, ओके, शेड इंड्यूस्ड यील्ड रिडक्शन ये हो जाएगा आपका निगेटिव। सॉइल ऑर्गेनिक मैटर इंप्रूवमेंट, ये भी गलत। ठीक है, शेड इंड्यूस्ड यील्ड रिडक्शन इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते। क्या बोल रहे? ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट TOF आर डिफाइंड एज। TOF को कैसे हम डिफाइन करते हैं? तो ट्रीज अकरिंग ओनली इन रिजर्व फॉरेस्ट। नो, ये हमारा फॉरेस्ट कवर के अंदर आता है, TOF नहीं। देखो, TOF जो होता है कि अदर देन द रिजर्व प्रोटेक्टेड और जो मेजर फॉरेस्टेड एरिया है उसके बाहर में जो भी फॉरेस्ट ट्रीज हैं उसको हम कहते हैं ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट। नाम से ही पता चल रहा है आउटसाइड। तो रोड साइड में जो होंगे, एवेन्यू प्लांटेशन में होंगे, ठीक है, ये सारे क्या आएंगे? TOF के अंदर में आएंगे। तो ये जो ऑप्शन है जिसके अंदर में होगा वो ट्रीज ग्रोइंग आउटसाइड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया इज द राइट आंसर। ओके, बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR, TOF is mainly classified based on। TOF जो होता है किसके बेसिस पे क्लासिफाइड है? तो सिंपल सा है, हमेशा TOF किसके बेसिस पे क्लासिफाइड रहेगा? ये आपका लैंड यूज के बेसिस पे क्लासिफाइड रहेगा। ठीक है, कि किस टाइप के लैंड यूज कैटेगरी जो है हम उसको यूज कर रहे हैं TOF के प्लांटेशन के लिए। ठीक है, या फिर TOF को कंसिडर करते हैं कि कितना फॉरेस्ट कवर है TOF में। तो लैंड यूज कैटेगरी के बेसिस पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्रीकल्चरल लैंड हो गया, अर्बन लैंड हो गया, इंस्टीट्यूशनल लैंड हो गया, तो उसके बेसिस पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। विच स्टेट जनरली रिकॉर्ड्स द हाईएस्ट एरिया अंडर ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट? TOF में हाँ, थोड़ा सा जो ISFR रिपोर्ट है ना FSI का, उसको आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर किस स्टेट का है, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर किस स्टेट का है, TOF का क्या टोटल स्टेटस है अभी हमारे कंट्री में। तो ये सब थोड़ा सा आपको डेटा देखना पड़ेगा। तो क्या बोल रहा है कि विच स्टेट जनरली रिकॉर्ड्स द हाईएस्ट एरिया अंडर ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट? कौन सा स्टेट के पास हाईएस्ट है TOF के लिए? तो इसका है UP। ठीक है, UP के पास सबसे हाईएस्ट है। ओके, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही एक्सटेंसिव एग्रो फॉरेस्ट्री और फार्म फॉरेस्ट्री का प्रैक्टिसेस चालू है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। Consider the following statements. Forest Survey of India assess both forest cover and TOF. Yes, दोनों करती है। TOF contributes significantly to industrial wood supply. तो हाँ, इसको मान सकते हैं TOF कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, इंडस्ट्रियल वुड सप्लाई के लिए। ओके, TOF असेसमेंट इज कैरीड आउट ओनली थ्रू ग्राउंड सर्वे। नो,
सिर्फ ग्राउंड सर्वे से नहीं, इसको सैटेलाइट बेस्ड सर्वे से भी किया जाता है, ठीक है, रिमोट सेंसिंग बेस्ड। तो ओनली 1 and 2 आर करेक्ट, 3 इज रॉन्ग, तो 1 and 2 ओनली, ए इज द राइट आंसर। ओके, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्या बोल रहा है कि विच स्टेट इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड फॉर पोलर बेस्ड एग्रो फॉरेस्ट्री कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली टू TOF। कौन सा स्टेट को सबसे ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड किया है? पॉपुलर बेस्ड, सॉरी नॉट पोलर पॉपुलर बेस्ड एग्रो फॉरेस्ट्री, मतलब पॉपुलर एक ट्री है, ठीक है, जिसको हम पॉपुलस डेल्टोइडस कहते हैं, पॉपुलस डेल्टोइडस, ठीक है। ये एक ट्री है जो बहुत ही फास्ट ग्रोइंग है और एग्रो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिस में सबसे ज्यादा यूज्ड ट्री स्पीसीज है। तो जो पॉपुलर बेस्ड ट्री एग्रो फॉरेस्ट्री है वो सबसे ज्यादा किस स्टेट में किया जाता है? तो ये किया जाता है सबसे ज्यादा पंजाब में। ओके, पंजाब इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है कि विच रिमोट सेंसिंग डेटा सोर्स इज एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर FSI फॉर फॉरेस्ट कवर असेसमेंट। कौन सा रिमोट सेंसिंग डेटा सोर्स को सब FSI ज्यादा यूज करता है फॉरेस्ट कवर असेसमेंट के लिए? तो ये हम इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डेटा यूज करते हैं, IRS डेटा यूज करते हैं। ओके, IRS इज द राइट आंसर, ठीक है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है कि इंडियाज नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 रिकमेंड्स ए मिनिमम फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ऑफ। इंडिया नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 जो है मिनिमम फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कितना रिकमेंड किया है? तो ये 33% है, ठीक है, ये सबको पता है। जो नेशनली जो एरिया है जो उसको 33% दिया गया है और जो हिली रीजन्स है वहां पे 66% है। ओके, चलिए 31 की तरफ चलते हैं। क्या बोल रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग TOF। TOF इंक्लूड ट्री ग्रोइंग ऑन एग्रीकल्चरल लैंड। यस, एग्रीकल्चरल आउटसाइड फॉरेस्ट है मतलब वो TOF होगा, तो एग्रीकल्चरल लैंड करेक्ट। TOF इंक्लूड्स रोड साइड प्लांटेशन। यस, TOF इंक्लूड इनसाइड रिजर्व फॉरेस्ट। नो, 1 and 2 आर ट्रू, तो 1 and 2 B इज द राइट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 32। विच स्टेट हैज द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया इन इंडिया। ये क्या कह रहा है कि हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर इन इंडिया में किस स्टेट के पास है सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर? तो ये है आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश जो है सबसे ज्यादा एरिया के टर्म्स में फॉरेस्ट कवर है, ठीक है। लेकिन वही अगर परसेंटेज के बेसिस पे देखेंगे किसी स्टेट का ज्योग्राफिकल एरिया में, तो वो मिजोरम आई थिंक। यस, क्वेश्चन आ ही गया यहाँ पे, विच स्टेट हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ जियोग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर। फॉरेस्ट कवर के बेसिस पे सबसे जियोग्राफिकल एरिया जो है परसेंटेज कवर में देखा जाए तो किसके पास है ज्यादा? तो वो है मिजोरम। मिजोरम इज द राइट आंसर। ओके, नंबर 34 की तरफ चलते हैं। 34 क्या कह रहा है कि मैच लिस्ट ए विद लिस्ट 2। दो लिस्ट दिया हुआ है। पहला लिस्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, ठीक है, का ईयर दिया हुआ है, तो आई थिंक नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 है, तो A इक्वल्स टू 2। नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी 2014 है, B इक्वल टू 1। एंड ग्रीन इंडिया मिशन किसके अंदर में है? नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, तो C3। एंड SMAP, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चरल के अंदर में है, तो D इक्वल टू 4, ठीक है। तो 2134 B इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन 35। विच यूनियन टेरिटरी हैज द हाईएस्ट परसेंटेज फॉरेस्ट कवर। कौन सा यूनियन टेरिटरी के पास सबसे ज्यादा फॉरेस्ट परसेंटेज कवर है? तो लक्षद्वीप जो है सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है यूनियन टेरिटरीज में, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी 2014, ठीक है। इसको देखते हैं क्या बोल रहा है। इट वाज द फर्स्ट, इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट a dedicated agroforestry policy. Yes. The policy aims to increase farmers' income. Yes. The policy discourage private tree planting. No. Private tree planting को भी encourage. Okay. हाँ, encourage करता है, not discourage करता है, ये encourage करता है। Okay. So 1 and 2 is the right answer. तो B इज द राइट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 37। अगेन असर्शन एंड रीजन से क्वेश्चन है। TOF प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मीटिंग इंडियाज टिम्बर डिमांड। तो यस,
क्योंकि आउटसाइड फॉरेस्ट लैंड पे टिम्बर डिमांड के लिए भी प्लांटेशन किए जाते हैं, तो ओके किया जाता है, यस। दूसरा रीजन क्या दिया हुआ है कि लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ इंडस्ट्रियल वुड कम फ्रॉम फार्म्स एंड प्राइवेट लैंड, यस। फार्म्स और प्राइवेट लैंड पे ही ज्यादातर जो है टिम्बर डिमांड के लिए प्लांटेशन किया जाता है, ओके। क्योंकि आप नेचुरल फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट से ट्रीज को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। इसके कारण क्या करते हैं, प्राइवेट और फार्म्स ओन्ड फार्म्स और लैंड्स पे प्लांटेशन होता है, ठीक है। तो ए इज द राइट एंड रीजन जो है असर्शन सही है, रीजन उसका एकदम करेक्ट है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, सॉरी ए इज द राइट आंसर। तो चलते हैं क्या बोल रहा है, अगेन मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें स्टेट्स दिए हुए हैं और कुछ उसके डेटा दिए हुए हैं। तो मध्य प्रदेश हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर इन टर्म्स ऑफ एरिया इक्वल टू 1, मिजोरम हाईएस्ट फॉरेस्ट परसेंटेज कवर B इक्वल टू 2, उत्तर प्रदेश हाईएस्ट COF एरिया, यस, C इक्वल टू 3 एंड पंजाब पॉपुलर बेस्ड एग्रो फॉरेस्ट्री D इक्वल टू 4, 1 2 3 4, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। 39 क्या कर रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फॉरेस्ट कवर इन इंडिया। फॉरेस्ट कवर से रिगार्डिंग इस स्टेटमेंट को कंसीडर किया। मध्य प्रदेश हैज द, यस। मिजोरम हैज वन ऑफ द हाईएस्ट परसेंट कवर, यस। हरियाणा हैज द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर, नो। हरियाणा के पास लोएस्ट में आता है, मतलब ये जो है नॉट लोएस्ट, कुछ ऐसे स्टेट्स है जिसमें ये हरियाणा भी आता है जिसके पास लोएस्ट है, ओके। तो 1 and 2 ओनली, ठीक है। चलिए अगेन 40 मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है। मैच द फॉलोइंग क्या बोल रहा है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के नाम दिए हुए हैं और इधर उसके फंक्शन या कुछ दिए हुए हैं। चलिए देखते हैं। तो FSI फॉरेस्ट कवर का असेसमेंट करता है, ठीक है। FSC इंटरनेशनल फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन एजेंसी है, यस, B इक्वल टू C। IFWCC इंडियन फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन फ्रेमवर्क है, तो यस, C इक्वल टू 3 एंड ICRF एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च सेंटर है, यानी ठीक है, C इक्वल टू 4, तो 1 2 3 4 A इज द राइट आंसर। ओके सो गाइज स्टूडेंट्स, ये था हमारा कुछ इंपॉर्टेंट एग्रो फॉरेस्ट्री एंड ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट से कुछ क्वेश्चन जो हमारे UGC फॉरेस्ट्री नेट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी ओनली 20 डेज बचा है। 30 जून को हमारा UGC नेट फॉरेस्ट्री का एग्जाम है सेकंड शिफ्ट में, तो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। टिल देन ऑल द बेस्ट, और मेक श्योर कि आप इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए ताकि उनको भी टाइम टू टाइम हमारे जो भी रिगार्डिंग UGC नेट फॉरेस्ट्री के अपडेट्स हैं मिलते रहे, नोट्स मिलते रहे, MCQs मिलते रहे, ठीक है। चलिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।